नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आपको रेसिडेंशियल स्कूल में एक बार ज़रूर पढ़ाना चाहिए। बिकॉज रेसिडेंशियल स्कूल का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है और एक अलग ही चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो आपको एटलीस्ट 1 ईयर तो स्कूल में, रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज आपको डेली देने की कोशिश करता हूँ। कल भी कुछ रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज आपके साथ डिस्कस किया था, तो वो चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो या आपको एक अच्छे तरीके से रिज्यूम आपका बने, तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक उसी का है, उसको अच्छे से देखिए। और अगर आपका रिज्यूम उसके अकॉर्डिंग नहीं है और आप चाहते हैं कि हाईली इफ़ेक्टिव रिज्यूम आप बनाएं, तो उस पर आप अपना रिज्यूम बनाइए, उस तरीके से आप अपना रिज्यूम बनाइए। एक एक करके पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस की गई है उसमें, और कुछ बोनस टिप भी दिया है मैंने उसमें, जिसको आपको ध्यान में रखना है और अपना रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, रिज्यूम बन गया। उसके बाद से आपको जब रिज्यूम मेल करेंगे तो उसमें एक कवर लेटर हम अटैच करते हैं, एक ईमेल बॉडी को अटैच करते हैं, सॉरी। तो उसको भी आपको जो है लिखना पड़ता है। वो चीज़ें भी हमारी वीडियोस पड़ी है, उस पर देख लीजिएगा कि किस तरीके से ईमेल के बाद हम कवर लेटर लिखें। फ्रेशर है तो, एक्सपीरियंस है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छे से अप्लाई करिए। न्यू सेशन आने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको एक अच्छी जॉब बहुत जल्दी ही लग जाएगी। तो शुरू करता हूँ। 2 रेसिडेंशियल स्कूल बताऊँगा और इन सब में ट्राई कर लीजिएगा अगर आपके आसपास है, और नहीं है तब भी, बिकॉज कुछ रेसिडेंशियल स्कूल जो होते हैं वो आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, एकमेंडेशन की, पीएफ की, एएसआई की, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। हालांकि उनके कुछ डीमेरिट भी हैं और कुछ मेरिट भी हैं, तो वो सब चीज़ें सभी स्कूलों में होती हैं। तो देख लेते हैं। सरमाउंट इंटरनेशनल स्कूल, ये गोरखपुर का एक स्कूल है, वहाँ से वैकेंसीज निकली हुई है। जो रिक्वायरमेंट है, एन एक्सपीरियंस वाइस प्रिंसिपल की यहाँ पे ज़रूरत है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स एंड अपीयर। ठीक है, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या क्या इनसे मांगा गया है। हालांकि ये तो वाइस प्रिंसिपल के लिए मांगा गया है, और कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड की हुई है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। ए टीचिंग डिग्री बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 8 to 10। 8 to 10 तो वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। दूसरा, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एज ए हेड मिस्ट्रेस एंड सीनियर, तो ये उन्हीं की बात हो रही है। तो ये सारी कुछ बातें जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए हो रही हैं। हैंडसम पे पैकेज 60,000 यहाँ पे बताया गया है, 60,000 to 70,000, एंड प्लस रिकमेंडेशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फॉर द आउट स्टेशन कैंडिडेट्स। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इनकी, पीएचडी फिजिक्स के लिए है, तो इन्होंने कुछ सैलरी दे रखा है। हायर सैलरी 55,000 रुपीज़ की। देन पीएचडी केमिस्ट्री की हैं 55,000 रुपीज़ की। मदर टीचर के लिए भी 30,000 तक देंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेल देयर CV at hr@summermountschool.edu.in पे, और एक और ईमेल एड्रेस है, इस पर ही भेज सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया K-12, मतलब KG to 12 तक का स्कूल है। स्ट्रेंथ है 1700 प्लस। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट निकली हुई है गोरखपुर से, आप इनको अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़, ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम चलिए अगली वैकेंसीज देखते हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला स्कूल है धनबाद पब्लिक स्कूल। धनबाद से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ से ये वैकेंसीज निकली हुई है। एंड अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम ट्रेन टीचर ओनली फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो पीजीटी के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री की ज़रूरत है। टीएचटी ऑल सब्जेक्ट की ज़रूरत है। पीआरटी फीमेल ओनली, ऑल सब्जेक्ट ग्रेजुएट एंड डीएलएड की ज़रूरत है, बाय वॉट एवर नेम नो। ठीक है, प्री प्राइमरी में एनटीटी ईसीसी क्वालिफाइड फीमेल ग्रेजुएट ओनली चाहिए। स्पेशल एजुकेटर RCI अप्रूव्ड, काउंसलर MA इन साइकोलॉजी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फॉर प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 3 year of experience as an academic coordinator in reputed school. CTET, GTET is mandatory for post number 2237। तो 2 के लिए टीएचटी ऑल सब्जेक्ट के लिए
अगर आपने किया है सीटेट क्वालिफाई तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ, फोटोज कॉपी, ऑल टेस्टिमोनियल सबमिटेड पर्सनली और सेंट बाय स्कूल इन द स्कूल ऑफिस। तो 10 तारीख तक आप जमा कर दीजिएगा। मैं इसलिए कहता हूँ आप मेरी पुरानी वीडियोस देखा करिए ना, 10 तारीख तक ऐसी कितनी सारी वीडियोस मैंने बना दी होगी जिसके 4-5 तारीख तक का जो है डेडलाइन होगा, तो आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। करॉस्पॉन्डिंग विथ 7 पे कमीशन, पे बैंड, डीए मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा, पेडिकल मेडिकल ग्रेजुएटी एंड एडमिशनल एज पर द रूल ऑफ धनबाद पब्लिक स्कूल। सैलरी इज़ निगोशिएबल फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो सैलरी निगोशिएबल ही होती है, कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ जगह पे लिख देता है लेकिन उसमें भी निगोशिएबल होती है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप उनको प्रूव कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 2 वैकेंसीज थी जो आप सबके साथ डिस्कस करनी थी। अप्लाई कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपके एरिया से आपको कोई वैकेंसीज चाहिए तो, ठीक है। बाकी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए वीडियोस में मत जाइएगा। लाइक से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं, समझ में आता है कि कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप मेरी वीडियोस पे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।